हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में हम लोग संविधान के सभी भाग 22 भाग और 12 अनुसूचियों को क्रम वाइज देखेंगे। सबसे पहले भाग को देख लेते हैं, फिर अनुसूची को देखेंगे। तो सबसे पहले भाग स्टार्ट करते हैं। भाग 1 में क्या है, संघ और उसके राज्य क्षेत्र हैं, अनुच्छेद 1 से लेकर के 4 तक। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का वर्णन है 5 से लेकर के 11 तक। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक। भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति तत्व है, अनुच्छेद 36 से लेकर के 51 तक। भाग 4 के क में क्या है, मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य का वर्णन 51 के क में है। भाग 4 हो गया। भाग 5 में क्या है, भाग 5 में संघ का वर्णन है, जो अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 तक है। भाग 6 में राज्य का वर्णन है, जो 152 से लेकर के 237 तक है। भाग 238 अभी निरसित कर दिया गया, तो भाग 7 निरसित कर दिया गया, अनुच्छेद 238 में था। भाग 8 में क्या है, अनुसूचित जाति मतलब अनुसूचित जाति क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र। भाग 8 में क्या है, संघ राज्य क्षेत्र है, जिसका वर्णन 239 से लेकर के 242 तक है। भाग 9 में क्या है, पंचायती राज का वर्णन है। भाग 9 के क में किसका वर्णन है, नगर पालिका का वर्णन है। और भाग 9 के ख में क्या है, सहकारी समितियों का वर्णन है। भाग 10 में क्या है, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेकर के 244 से लेकर के 244 के क तक। भाग 244 से लेकर के 244 के क तक अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र का वर्णन है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग भाग 11 में। भाग 11 में 245 से लेकर के 263 तक किसका वर्णन है, तो एक केंद्र राज्य के बीच संबंध का वर्णन है। अनुच्छेद 12 में क्या है, वित्त संपत्ति वाद एवं संविदा का वर्णन है, जो 264 से लेकर के 300 के क तक है। अब हम लोग आते हैं 13 में। तो भाग 13 में क्या है, तो भाग 13 में भारत के राज्य क्षेत्र के अंतर्गत व्यापार वाणिज्य और समागम की व्यवस्था की गई है। इसका वर्णन अनुच्छेद 301 से लेकर के 307 तक है। 307 तक है। अब आते हैं हम लोग भाग 14। तो भाग 14 में संघ के और राज्यों का अधीन जो भी सेवाएं होती है, जैसे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस, उसका वर्णन है भाग 14 में 308 से लेकर के 323 तक। भाग 14 के क में क्या है, प्राधिकरण है। प्राधिकरण मतलब ट्रिब्यून जो भी होती है, केंद्रीय प्राधिकरण होती है, उसका वर्णन 323 के क के अंतर्गत और भाग 14 के क में है। भाग 15 में क्या है, राजभाषा का वर्णन है, अनुच्छेद 324 से लेकर के 329 तक। भाग 16 में क्या है, कुछ विशेष वर्गों के संबंध में उपबंध दिए गए, जैसे कि ओबीसी एससी एसटी को छूट दिया गया, अनुच्छेद 330 से लेकर के 342 तक, अनुच्छेद 330 से लेकर 342 तक। अब आते हैं हम भाग 17 में। तो भाग 17 में क्या है, राजभाषा है। राजभाषा का वर्णन 343 से लेकर के 351 तक है। अब आते हैं भाग 18 में। तो भाग 18 में क्या है, भाग 18 में क्या है, तो आपात उपबंध है 352 से लेकर के 360 तक। भाग 19 में प्रकीर्ण है 361 से लेकर के 367 तक। भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। और भाग 21 में क्या है, तो भाग 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध का वर्णन है। इसमें भाग 21 में अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 तक। अब आते हैं भाग 22 में। तो भाग 22 में क्या है, संक्षिप्त नाम, प्रारंभ तथा हिंदी में प्राधिकृत या संविधान में प्राकृतिक जो भी पाठ है, और निरसन का वर्णन किस में है, तो भाग 22 में है। तो ये 1 से लेकर के 22 तक जो भी भाग है वो मैंने बता दिया। अब मैं चलता हूँ अनुसूची पे। तो अनुसूची कितना है, मतलब शुरू से बोल दे रहे हैं और संशोधन वाला बाद में बोल देंगे। तो अनुसूचियों की संख्या 12 है। सबसे पहले पहली अनुसूची में क्या है, तो जितने भी स्टेट है भारत और वही संघ और राज्य क्षेत्र, किसमें भाग, अनुसूची फर्स्ट में संघ और राज्य क्षेत्र, अनुसूची फर्स्ट में। अनुसूची सेकंड में क्या है, भारत के अंतर्गत जितने भी भारत और राज्य सरकार के अंतर्गत जितने भी कर्मचारी आते हैं, सरकारी कर्मचारी हैं, तो उनका या बड़े बड़े जो भी संवैधानिक पद है, उनका वेतन और भत्ता। भाग 3 में क्या है, अनुसूची 3 में क्या है, तो अनुसूची 3 में क्या है, शपथ का वर्णन है। अनुसूची 3 में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल का शपथ नहीं होता है। अनुसूची 3 में अगर क्वेश्चन पूछे किसका शपथ का वर्णन नहीं है, तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल। भाग 4 में क्या है, संघ राज्यों का राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है, वो भाग अनुसूची 4 के अंतर्गत होता है। बार बार भाग आ रहा है क्योंकि मैंने पहले ही भाग बोल दिया था। 5 में क्या है, तो 5 में क्या है, अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन, अनुसूची 5 में फिर भाग आ रहा है। अनुसूची 6 में क्या है, अनुसूची 6 में क्या है, असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा। असम, मेघालय, मिजोरम और त्रिपुरा का वर्णन भाग अनुसूची 6 में, अनुसूची 6 में। और अनुसूची 6 के तहत ही जिला सवायती परिषदों का गठन भी अनुसूची 6 के अंतर्गत ही होता है। अनुसूची 7 में क्या है,
तो केंद्र और राज्यों के बीच जो प्रशासनिक बंटवारा होता है, मतलब सूचियों का बंटवारा, उसका वर्णन है। इसी के अंतर्गत संघ सूची, समवर्ती सूची और राज्य सूची का वर्णन है। संघ सूची में वर्तमान पहले 97 थे विषय, अभी 100 विषय हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 विषय थे, वर्तमान में 52 विषय हैं। राज्य सूची में पहले 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। क्योंकि राज्य सूची का ही 5 विषय को कौन कौन, शिक्षा, वन, मापतौल, न्याय का प्रशासन और वन जीवों की रक्षा को कहाँ से निकाल करके, राज्य सूची से निकाल करके समवर्ती सूची में डाल दिया गया। ठीक है, इसीलिए यहाँ 47 था तो 42 हो गया। अब भाग 8 में है, तो भाग में 8 में क्या है, 22 भाषाओं का उल्लेख है। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, लेकिन 21वां संविधान संशोधन 1967 में सबसे पहले अनुसूची 8 में सिंधी भाषा का जोड़ा गया। फिर 71वें संविधान संशोधन 1992 में मणिपुर, नेपाली और कोंकणी को जोड़ा गया, और 92वें संविधान संशोधन 2003 में मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो को अनुसूची 8 में जोड़ा गया। इस प्रकार पहले 14 और बाद में 8, तो 14, 8, 22 भाषा वर्तमान में। भाग 9 पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया, अनुसूची 9 पहला संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया 1951 में, और ये भूमि सुधार से संबंधित है। अनुसूची 10 में आते हैं, तो 92वें संविधान संशोधन 1985 के तहत जोड़ा गया, जो कि दल बदल विधेयक से संबंधित है, दल बदल विधेयक से संबंधित है। अब आते हैं हम लोग अनुसूची 11 पे। अनुसूची 11 73वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, जो कि पंचायती राज से संबंधित है। वर्तमान में इसे कुल 29 विषय है। भाग 12 में आते हैं, तो ये 74वें संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया, और ये किससे संबंधित है, नगर पालिका से संबंधित है, और वर्तमान में इसमें 18 विषय हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।